lecture we will discuss about thermodynamic. इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक की बेसिस को डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन क्या है कि थर्मोडायनामिक जो है वो एक फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है इक्विलिब्रियम स्टेट्स को और उनकी ट्रांजिशन को। कि थर्मोडायनामिक जो है एक थ्योरी है जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स को और इक्विलिब्रियम स्टेट की जो ट्रांजिशन है उसको एक्सप्लेन करती है कि सिस्टम अगर इनिशियल जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में उसको फिर डिस्टर्ब करते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा। इस ट्रांजिशन को जो एक्सप्लेन करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, वो थर्मोडायनामिक है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो कंसर्न होती है कि इसमें हम क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिड्यूस करते हैं उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से। कि सिस्टम हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होता है, हम उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से जो है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी जो है इसका मकसद क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन प्रोसेस होते हैं उसको माइक्रोस्कोपिकली डिस्क्राइब करती है। काइनेटिक थ्योरी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन प्रोसेस होते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन देती है हमें। और जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम क्लासीफाई करते हैं आइदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो प्रोपोर्शनल होती हैं अमाउंट ऑफ मैटर के, नंबर ऑफ एटम्स के प्रोपोर्शनल होती हैं। और इंटेंसिव क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट होती हैं अमाउंट ऑफ मैटर के, कि वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम इंटेंसिव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जनरली जो है हमारे पास टू कैटेगरीज़ होती हैं और हम सरफेस जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है उसका जो टिपिकल साइज़ होता है वो 1 मीटर होता है। और जो एटॉमिक फोर्सेस की रेंज होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर होती हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक नेचर है उनकी रेशो से हम डिफ़ाइन करेंगे एल और नॉट, और वो आ जाएगा 10⁻10। और जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है वो हम डायमेंशनलेस लेते हैं एटॉमिक फोर्सेस की रेंज की टर्म्स में, और वो आती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 और निकालते हैं हम आर नॉट ओवर एल। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एक्सप्रेस करती है सैचुरेशन प्रॉपर्टी को एटॉमिक फोर्सेस की, कि जो एटम है वो एटॉमिक फोर्सेस की रेंज को फील करेगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में जो एटम है वो एटॉमिक जो फोर्सेस हैं उनकी रेंज को फील करेगा। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें जो एटम है बॉडी के इंटीरियर में वो जो सरफेस है उसके प्रेजेंस को फील नहीं करेगा। तो सरफेस का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, सरफेस इंडिपेंडेंट होगा। और यहाँ पे कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो अराइज़ होती हैं जब ये फॉलोइंग कंडीशन जो है प्रिवेल होती हैं। कि जब फर्स्ट कंडीशन है कि सिस्टम स्मॉल हो और सिस्टम नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल पोटेंशियल में हो। तो ये कंडीशन जो हैं जब प्रिवेल होती हैं तो एक्सेप्शंस क्या आती हैं कि सिस्टम जो है वो इंटेंसिव हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंटेंसिव हो जाती हैं। सिस्टम स्मॉल हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल पोटेंशियल हो और लॉन्ग रेंज जो है इंटर पार्टिकल फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हों। वो कूलम रिपल्शन भी हो सकते हैं चार्जेस के दरमियान, या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी हो सकते हैं मैसेज के दरमियान। और फिफ्थ जो कंडीशन है कि ज्योमेट्री जो है वो इस तरह से हो कि सरफेस वहाँ पे इम्पोर्टेंट ना हो, तो वो इंटेंसिव कोऑर्डिनेट या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं सिस्टम की। तो ये एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत सारी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स में, फ़िज़िकल सिस्टम्स में अक्कर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टार है उनका वॉल्यूम जो नॉन लीनियर फंक्शन होता है उसके मैस का,
कि मैस और जो वॉल्यूम है उनके दरमियान नॉन लीनियर रिलेशन होते हैं ड्यू टू लॉन्ग रेंज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो है इंटेंसिव है कि हमने इसको हाफ़ किया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होगी, हाफ़ होगी। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है ये बाउंड्री को सरफेस को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे सरफेस इफ़ेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट होंगी, इस वजह से ये एक्सटेंसिव है। और यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, स्मॉल सिस्टम है तो नॉट एक्सटेंसिव मतलब इंटेंसिव होंगी। लॉन्ग रेंज जो है यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटेंसिव होगी। और स्ट्रेंज शेप है तो यहाँ पे भी सरफेस इफ़ेक्ट जो है निगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिव जो है प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो बॉडी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ तब रखती है जब सरफेस इफ़ेक्ट जो है वो निगलेक्ट हो जाए, तो तब जो प्रॉपर्टी है वो जो है एक्सटेंसिव बन जाती वो बन जाती है इंटेंसिव। अगर सरफेस इफ़ेक्ट को हम निगलेक्ट ना कर सकें तो वो एक्सटेंसिव होती है। तो एनर्जी जो है इसमें प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के, कि जो एनर्जी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक लिमिट है। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी जो है नंबर ऑफ़ एटम्स n रखती है, उसका वॉल्यूम v है और उस पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल पोटेंशियल लग रहा है। और आइडियलाइज्ड लिमिट में क्या होगा, n को हम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे, वॉल्यूम को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे। तो n/v जो है इनकी रेशो जो है वो फिक्स्ड नंबर आएगा एक, और इसको हम थर्मोडायनामिक लिमिट कहते हैं। इन विच द सिस्टम इज़ ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट, इसमें सिस्टम जो है ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होते हैं। और जो थर्मोडायनामिक स्टेट है तो यहाँ पे इनवेरिएंट क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर डेंसिटी बन जाएगी और नंबर डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव कोऑर्डिनेट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक स्टेट जो है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल से, जो एक्सटेंसिव भी हो सकते हैं जो प्रोपोर्शनल टू n होंगे, और इंटेंसिव भी हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ n होते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं सिस्टम को, कि हम उस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं 3 वेरिएबल से p, v एंड t, और जिनको हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इंटेंसिव क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया होती है जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो है वो लगा रहे होते हैं, या मालिक्यूल्स जो हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लगा रहे होते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में और एक्सटर्नल पोटेंशियल की गैर मौजूदगी में जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म होगा इक्विलिब्रियम में, और जब उस पर कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा होगा तो प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो प्रेशर को फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म्स में मेजर करते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इतने डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, या इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है वो वॉल्यूम है, और ये बॉडी के स्पेशियल एक्सटेंट को मेजर करता है कि उसने कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। और एक्सटेंसिव क्वांटिटी है वॉल्यूम, और सॉलिड जो है वो अपनी जो n/v उसको मेंटेन रखते हैं, अपने वॉल्यूम को और अपनी नंबर डेंसिटी को मेंटेन रखते हैं, और गैस जो है वो कंटेनर के फुल वॉल्यूम को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। थर्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल टेम्परेचर है, ये इंटेंसिव क्वांटिटी है और ये हम थर्मोमीटर से फाइंड करते हैं, और ये थर्मल जो इक्विलिब्रियम है उसकी इंडिकेशन देता है। और टू बॉडीज़ जब थर्मल कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उनके टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। और टू बॉडीज़ जो हैं अगर हम सेम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कंसीडर करें तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी के इक्विलिब्रियम में वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और टेम्परेचर जो है ये एनर्जी कंटेंट, बॉडी के एनर्जी कंटेंट की भी मेजरमेंट है, कि टेम्परेचर हमें बताता है कि बॉडी कितनी एनर्जी कंटेन करती है। लेकिन एनर्जी की नोशन को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिस्कस करेंगे। और थर्मोडायनामिक लिमिट के अंदर हम जो इंटेंसिव क्वांटिटीज सिर्फ यूज़ करते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होती हैं।
और इंस्टेड ऑफ वी चूँकि एक्सटेंसिव है तो इसको डिस्कस करने के बजाय हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को यूज़ करते हैं V/N, जो कि इंटेंसिव बन जाता है, या नंबर डेंसिटी को N/V को, जो कि इंटेंसिव है। तो V जो है लार्ज होना चाहिए लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो इन 3 वेरिएबल्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के अलावा कुछ दूसरे वेरिएबल्स भी रिक्वायर करते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, इनके लिए भी एक नया जो है कोई वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन जो इलास्टिक सॉलिड्स के अंदर, और सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन जो है, इनके लिए भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा कुछ दूसरे वेरिएबल्स भी हमें रिक्वायर होते हैं। और एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे सिंपल सिस्टम है और इंटेंसिव कोऑर्डिनेट है और एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेट है। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम जो है उसके लिए जो प्रेशर है P वो इंटेंसिव कोऑर्डिनेट होता है, उसका वॉल्यूम जो एक्सटेंसिव होता है। स्ट्रेच्ड वायर के लिए टेंशन जो है वो इंटेंसिव होती है और जो लेंथ है वो एक्सटेंसिव होती है। सरफेस के लिए सरफेस टेंशन जो है वो इंटेंसिव होती है और एरिया ए जो एक्सटेंसिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंटेंसिव होती है, चार्ज जो है वो एक्सटेंसिव होता है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंटेंसिव होता है और टोटल पोलराइजेशन जो एक्सटेंसिव होती है। पैरामैग्नेटिक रॉड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिव होता है, टोटल मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक्सटेंसिव होगी, जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।